जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग नेवर एंड विद संगीता के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संगीता है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि सभी तरह के एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस का चैप्टर 1, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको पक्का 30 में से आउट ऑफ 30 यू कैन गेट 20 और 25 मार्क्स। सो चलिए शुरू करते हैं कि गोइंग टू स्कूल, ये ईवीएस का हमारा पहला चैप्टर है। द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन आसाम। आसाम में बैम्बू और रोप से बने हुए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए बच्चे इसका बैम्बू और रोप ब्रिज से होते हुए जाते हैं। द ट्रॉली इन लद्दाख, लद्दाख में ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट ब्रिज, नॉर्मल एरियाज में जितने भी नॉर्मल एरियाज हैं वहाँ सीमेंट ब्रिज बने हुए होते हैं, उस पर बच्चे स्कूल जाते हैं। वेलम, स्मॉल वुडन बोट, जो छोटे छोटे बोट नाव जो होते हैं, जो लकड़ियों के बने हुए होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वेलम कहा जाता है। क्या? वेलम। ये आप याद रखेंगे। वेलम मीन्स लकड़ियों के बने हुए छोटे छोटे नाव, जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ? तो ये है केरला में। केरला में जानते हैं हम लोग सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरला में ही है, तो वहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लकड़ियों के बने हुए बोट का। कैमल कार्ट, नाम से ही पता है कैमल कार्ट कहाँ, कैमल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में बच्चे कैमल, ऊंट के गाड़ियों से जाते हैं। बुल्लक कार्ट, बुल्लक कार्ट विलेजेस इन प्लेन, प्लेन एरिया में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे सड़कें जो हैं अनइवन होती है, मतलब कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऊबड़ खाबड़ होती है। तो वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सड़कें ऊबड़ खाबड़ होती है, स्मूथ नहीं होती है, बच्चे उसको क्रॉस करके ही स्कूल जाते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द बर्ड्स हैज इट्स आईज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद द feathers. They help them to hear. चिड़ियों की जो आईज होती है वो हमारी तरह नहीं होती, हमारे जैसे सामने में होती है वैसे नहीं। उनकी आईज होती है थोड़े सर के ऊपर होती है, तो इस वजह से वो सिंगल फोकस ज्यादा कर पाते हैं। और उनके कान जो होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं होते, वो छिद्र होते हैं, जो कि फीदर से, उनके पंख जो होते हैं फेदर्स, उससे ढके हुए होते हैं। लिजार्ड हैव द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, लिजार्ड का भी कान सेम होता है, उनके भी छेद होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो ढके हुए होते हैं फेदर्स से। क्रोकोडाइल टू हैज इट्स आईज लाइक दिस बट वी कांट सी देम, क्रोकोडाइल की आंखें भी वैसी ही थोड़ी ऊपर, सर के ऊपर होती है। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर्स ऑन देयर स्किन, एनिमल्स के डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं, जो अलग अलग तरह के दिखते हैं, जिससे उनकी अलग पहचान होती है, वो उनके फीदर्स की वजह से ही होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम जेब्रा का देख सकते हैं। जेब्रा का क्या होता है, उनके बॉडी में ये इस टाइप की धारियां होती है ना, जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये स्पेसिफिक जेब्रा है, तो ये अलग जानवर है। ये ऐसे अलग अलग पहचान उनके फेदर्स से ही होती है। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल बॉडी, विदाउट हेयर्स ऑन एन एनिमल बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न, अगर उनके बॉडी पे फेदर नहीं होंगे, हेयर्स नहीं होंगे, तो उनका कोई पैटर्न भी नहीं होगा, सब एक जैसा दिखने लगेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और आप देख सकते हैं सीटेट 2016 में भी पूछा गया है कि उनके ऊपर जो धारियां होती हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हें अलग अलग बांटते हैं या नहीं बांटते। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पॉइंट पे। एनिमल विथ ईयर्स, animal with ears, hairs on the body gives birth.
जिस एनिमल, जो भी एनिमल, जैसा भी एनिमल है जिसके भी कान होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, वो बेबी को जन्म देते हैं। ये कान, पिन्ना जिस एनिमल के पिन्ना आपको देखने को मिलेगा जिसका, तो समझ लीजिए कि वो बेबी न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं, बर्थ करते हैं। और जो भी एनिमल या बर्ड जो भी है जिसके ईयर्स नहीं है, सिर्फ होल है, छिद्र है, वो अंडा देते हैं, वो बेबी को जन्म नहीं देते। तो ये बात भी याद रखने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा एनिमल बच्चे को जन्म देता है, कौन सा एनिमल या कौन सा बर्ड बच्चे को जन्म नहीं देता, कौन सा बर्ड अंडा देती है। तो हम कह सकते हैं कि बत्तख, मुर्गी, स्वान, ये सब जो है अंडा देने वाले हैं। उनके कान आप इन जनरल जब कहीं जाइए, जब देखने को मिले तो आप देख सकते हैं कि उनके कान नहीं दिखते, उनके कान छिद्रनुमा होते हैं जो कि उनके फेदर्स से ढके हुए होते हैं। और जिसके कान होते हैं जैसे एलिफेंट, डॉग, ये सब जो है इनके कान आप बाहर देख सकते हैं, तो वो बेबी को जन्म देते हैं। तो ये हो गया बर्ड्स के बारे में। हम अगर एक बार फिर से कर ले तो ये होगा कि जिसके कान होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं, जिसके कान नहीं होते, छिद्रनुमा ईयर्स होते हैं, वो बेबी को जन्म नहीं देते हैं। डिफरेंट पैटर्न ऑफ एनिमल ड्यू टू एनिमल्स के जो पैटर्न्स हैं वो उनके फेदर्स से पहचान होती है। जिसके बॉडी पे हेयर्स नहीं होते तो उनका कोई पैटर्न नहीं होता है। और चिड़ियों की आंखें सर के थोड़ी ऊपर होती है। तो चिड़ियों के बारे में इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने योग्य हैं, इसे ध्यान से रखें। हमारा तीसरा टॉपिक है वो है एलिफेंट्स के बारे में। तो चलिए, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या है। ये है तो बहुत इजी, कहने का तो बहुत इजी है ये सभी, बट जब एग्जाम होते हैं तो शायद, अब वजह क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो दिक्कत होती है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड। कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं। हाथियों के झुंड को हम कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। हाथी के झुंड को हर्ड कहते हैं। अब इस हर्ड की जो मुखिया होती है वो कोई मेल एलिफेंट नहीं होता, वो होते हैं फीमेल एलिफेंट, यानी कि हथनी, जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बूढ़ी हथनी होगी, वही इस पूरे ग्रुप के हेड होगी। इंचार्ज कह सकते हैं एक तरह से कि इंचार्ज होगी, उसकी हेड होगी। और उसके साथ साथ वो बेबी रहेगा, लेकिन मेल एलिफेंट्स उस झुंड के हिस्सा नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाथियों के झुंड की मुखिया कौन होती है, तो उसमें आप कह सकते हैं फीमेल एलिफेंट। ये बात आप ध्यान देंगे। देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 और 15 ईयर्स। तो झुंड का हिस्सा कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है। जैसे ही वो 14 या 15 वर्ष के होते हैं वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं, और जब तक वो छोटे रहते हैं, मीन्स 14 साल से पहले वो उस ग्रुप का हिस्सा रहते हैं, लेकिन जैसे ही 14 से 15 साल के होते हैं वो उस ग्रुप को छोड़ के अलग रहने लगते हैं। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट up to 100 kg of leaves and twigs in one day। वो कहने को भी ये सुना है ना कि हाथियों को लेना तो आसान है लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल। ठीक यहीं पे शायद यही रीजन रहा होगा, यही वजह होगी, क्योंकि एक एलिफेंट, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg लिप्स और कोमल टहनियां जो होती है वो एक दिन में खाती हैं। इतना इनका भोजन है एक दिन का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली कि कितने केजी लिप्स एलिफेंट एक दिन में खाती है, तो हम कहेंगे अप टू 100 kg। द एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
देखिए, कहने को तो इतने बड़े से एलिफेंट है, सोते भी ज्यादा होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सोने का समय जो है बहुत कम होता है। एलिफेंट सिर्फ और सिर्फ 2 to 4 आवर्स ही सोते हैं। इससे ज्यादा तो हम लोग सोते हैं, बट ठीक है। एलिफेंट्स कितने देर सोते हैं? तो 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोते हैं एलिफेंट्स। तो ये बात भी याद रखेंगे। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। वो एलिफेंट किचन में बैठना, कीचड़ में नहाना बहुत पसंद करते हैं। इसका कारण ये है कि कीचड़ उनके स्किन को, उनके बॉडी को ठंडक पहुंचाती है, ठंडा रखती है, इसलिए वो उससे ज्यादा पसंद करते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। उनके स्किन को कूल रखता है, ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक अ फैन। दे फ्लैप These to keep themselves cool। अब हाथी के कान के बारे में तो सबने देखा है, सबने सुना है, कितने बड़े बड़े होते हैं। वो अपने कानों को यूं 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 आगे पीछे ऐसे हिलाते रहती है ताकि वो अपने आप को ठंडक पहुंचा सके। वैसे देखा भी होगा ना हमने कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके दोनों तरफ से बड़े बड़े 2 सैनिक पंखा ऐसे झेलते रहती थी ताकि ठंडक मिले। तो सेम वही है, इनका भी जो 2 कान है उसी तरह से पंखा की तरह हिल के इन्हें ठंडक पहुंचाती है। तो चलिए हाथियों के बारे में हम एक बार फिर कर ले कि हाथी ग्रुप में रहते हैं। हाथियों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। और हाथियों के झुंड का मेन मुखिया जो होती है वो मादा हथनी होती है। नर हाथी ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। नर हाथी उसी समय तक ग्रुप का हिस्सा रहता है जब तक कि वो 12, 13, 14 साल की उम्र में वो झुंड छोड़ देता है। उससे पहले वो ग्रुप का हिस्सा रहता है। तो ग्रुप का हिस्सा नर हाथी सिर्फ 14 साल की उम्र तक ही रहता है। आफ्टर 14 इयर्स वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। और हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अगर खाने की बात की जाए तो वो एक दिन में 100 kg लीव्स खाते हैं। हाथियों को मड्स, कीचड़ बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो उसके स्किन को ठंडक देते हैं। उनके जो बड़े बड़े 2 बड़े बड़े कान हैं वो उन्हें ठंडक देती है, इसलिए वो लगातार उन्हें हिलाते रहते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिलती रहे। There are 10 to 12 female elephants and young one in a herd। एक झुंड में हाथियों की संख्या जो है, एक झुंड में हाथियों की संख्या 10 से 12 होती है। उसमें 1, 2, 3 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज्यादातर 10 से 12 ही होती है, जिसमें कि 1-2 बच्चे होते हैं। तो ये रहा हाथियों के बारे में। इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ताकि हम कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सके। ये बात ध्यान रखिए कि ये पेपर 1 के लिए है। EVS पेपर 1 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खिजाड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खिजाड़ी विलेज, खिजाड़ी गांव जो है वो जोधपुर में है। कहाँ पे? तो राजस्थान में जोधपुर के पास खिजाड़ी विलेज है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं खिजाड़ी कहाँ स्थित है, खिजाड़ी गांव कहाँ है, तो ये हम बोलेंगे कि राजस्थान में जोधपुर के पास खिजाड़ी गांव है। द प्लेस वेयर built by wood at that time about 300 years ago। उस प्लेस को उस समय 3 साल पहले लकड़ियों से बनाया गया था। इसकी ये खासियत है कि 3 साल पहले इस जगह को लकड़ियों से बनाया गया था। किससे? लकड़ियों से। ये इसकी खासियत है। तो कितने साल पहले? तो 300 years ago, 300 साल पहले। द पीपल ऑफ दिस विलेज वी आर कॉल्ड विश्नोई। यहाँ इस गांव, खिजाड़ी गांव के जो लोग हैं, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, गांववासी है, उसे विश्नोई कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्नोई कौन है, किसे कहा जाता है विश्नोई? तो खिजाड़ी, द पीपल ऑफ दिस विलेज वी आर कॉल्ड विश्नोई। खिजाड़ी गांव के लोग को विश्नोई कहते हैं। खिजाड़ी गांव कहाँ है? तो खिजाड़ी विलेज है जोधपुर के निकट। कहाँ? तो राजस्थान में।
द खेजाड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। अब ये इसकी खासियत है, खेजाड़ी ट्री की ये खासियत है कि वो बहुत कम पानी में भी उग सकते हैं। खेजाड़ी ट्री बहुत कम पानी में भी वो उग सकते हैं। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट इफेक्टेड बाय द इंसेक्ट। ये बीन्स देते हैं, छोटी छोटी फलियां देते हैं और ये इंसेक्ट से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ये इसकी खासियत है कि ये किसी भी प्रकार का इंसेक्ट इसको खराब नहीं करता। तो चलिए एक बार फिर से कर ले। खेजाड़ी गांव कहाँ है? तो खेजाड़ी गांव जोधपुर के निकट स्थित है, जो कि राजस्थान में है। ये 300 साल पहले बना था और लकड़ियों से बनाया गया था। तो लकड़ियों की क्या खासियत है? तो ये जो खेजाड़ी ट्री है वो उस ट्री के लकड़ियों से बनाया गया। और ये जो है खेजाड़ी ट्री, इनको उगाने में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। बहुत कम वाटर में ही, बहुत कम पानी में भी ये अच्छे से उग जाते हैं। और ये फलियां, छोटी छोटी फलियां देते हैं और किसी भी इंसेक्ट से इफेक्टेड नहीं होते हैं। कोई भी इंसेक्ट इनको खराब नहीं कर सकता है। और जो लोग खेजाड़ी गांव में रहते हैं उसे विश्नोई कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर विश्नोई किसे कहते हैं? खेजाड़ी गांव कहाँ है? तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि खेजाड़ी गांव जोधपुर में राजस्थान के पास है, राजस्थान में है। जो जगह बनाया गया था वो लकड़ियों से बनाया गया था 300 साल पहले। जो लोग उस गांव में रहते हैं, खेजाड़ी गांव में जो लोग रहते हैं उसे विश्नोई कहते हैं। और खेजाड़ी ट्री के बारे में कि ये बहुत ही कम पानी में उग सकता है और किसी भी प्रकार के इंसेक्ट इसको खराब नहीं कर सकता है। हमारा अगला टॉपिक है वो हनी बीज के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। स्टोरी फ्रॉम द बचाचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अगर आप बिहार के हैं तो तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मुजफ्फरपुर कहाँ है और वो क्यों फेमस है। तो वो हनी बी, मधुमक्खी पालन के लिए फेमस है। और यहाँ लीची भी बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट पाए जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो इसके लिए भी फेमस है। तो चलिए, कहाँ है बुचाचा विलेज? मुजफ्फरपुर में है, जो कि बिहार में है। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब मधुमक्खियां जो है अंडे कब देती हैं? तो वो है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खियां अंडा देने का काम करती है। एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग। हर एक बीहाइव में जितने भी छत्ते हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। कितनी होती है? वन, ओनली वन रानी मधुमक्खी होती है। क्वीन बी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है। ठीक है। एवरी बीहाइव हैड वन क्वीन बी। एक ही रानी मधुमक्खी होगी जो एक मधुमक्खी छत्ते में होगी और उनका काम है सिर्फ अंडे देना। चलिए, देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द बी हाइव। उस हाइव में बहुत कम मेल बीज होंगे। ठीक है, ज्यादा संख्या फीमेल का ही होता है, वर्कर्स होते हैं और क्वीन बी होती है। द मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बीज। ज्यादातर मधुमक्खियां जो होती है वो वर्कर होती हैं। वर्कर। द मेल वी हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर। मेल भी जो है उनका कोई रोल नहीं होता, कोई स्पेशल रोल नहीं होता। मेन काम जो है, लीड रोल में जो है वो वर्कर होती हैं और जो क्वीन भी होती है वो अंडा देने का काम करती हैं। और हर एक हाइव में, हर एक छत्ते में एक क्वीन होती हैं। तो इतना हम हनी बी के बारे में जान गए हैं, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आप समझ लें कि कहाँ है बुचाचा विलेज, कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बुचाचा विलेज है। हनी बी कब से कब तक अंडा देती हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर तक हनी बी अपने अंडे को देती हैं। बी हाइव्स में एक क्वीन बी होती है जिनका काम अंडा देना होता है। और एक चीज ये भी है कि ओनली वन क्वीन बी ही होती है। रानी मधुमक्खी सिर्फ एक होती है, 2, 3, 4 नहीं होती। एक हाइव वन क्वीन।
दे आर ओनली मेल की संख्या बहुत कम होते हैं और उनका कोई रोल भी नहीं होता, कोई स्पेसिफिक रोल भी नहीं होता। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द बीज आर कौन होते हैं? छत्ते में ज्यादातर कौन से होते हैं? तो वर्कर बीज होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा हनी बी का खत्म। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेन के बारे में। द ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधी धाम इन कच्छ। ये कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात में। चलिए, तब कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हम ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधी धाम इन कच्छ। कच्छ का नाम तो सुना ही होगा। तो गांधी धाम में कच्छ, और ये गुजरात में है। अब गुजरात के खाना की बात तो होगी ही। चलिए, पानी आ गया मुंह में। चलिए देखते हैं खाना क्या है गुजरात का फेमस फूड ऑफ गुजरात। ढोकला विथ चटनी, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस, मिठाई। तो वहाँ की जो ढोकला होती है वो थोड़ा सा स्पेशल, भाई खासियत है, वहाँ खास है। तो वहाँ का ढोकला सचमुच बहुत अच्छा आता है। वो हमारे एरिया में आते आते धीरे धीरे थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, बट वहाँ का ढोकला खा के देखो कभी, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो वहाँ का गुजरात का मेन फूड क्या हो गया? ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। चलिए नेक्स्ट, अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ स्थित है, वलसाड कहाँ स्थित है। तो इसके लिए हम बोलेंगे ये गुजरात में है। ठीक है। कोझिकोडे इज इन केरला। कभी कभी मैच करने दे देता है, अहमदाबाद कहाँ है कि केरला में या गोवा में या गुजरात में। कोझिकोडे कहाँ है तो मडगांव कहाँ है, तो ये आपको मैचिंग में दे सकता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अहमदाबाद वलसाड गुजरात में, कोझिकोडे इन केरला, मडगांव गोवा में। मडगांव गोवा, कोझिकोडे केरला, के फॉर कोझिकोडे, के फॉर केरला, मडगांव गोवा, ये याद रखेंगे। अब ये हम जानते हैं कि टोटल टनल और ब्रिज गोवा से केरला, मैप में अगर याद करें तो गोवा से केरला आने में कितने ब्रिज और कितने टनल हैं? तो 2000 ब्रिज हैं और 92 टनल है जहां से ट्रेन पास करती है। ठीक है। गोवा से केरल आने में, गोवा से केरला 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स है। ये बात आप याद रखेंगे, ये सब भी पूछे जाते। Kozhikode is a city in the state of Kerala in southern India on the Malabar coast. It is also known as Calicut. कोझिकोडे कहाँ है? ये तो हम जान चुके हैं कि कोझिकोडे केरला में है। और केरला कहाँ है? केरला साउथर्न एरिया में। जब हम मैप को देखें तो वो साउथ पार्ट में होता है, जिसे क्या कहते हैं? इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट पे है और इसको कालीकट भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से। कोझिकोडे केरला में है, ये साउथर्न इंडिया में है, इसको मालाबार कोस्ट पे है और इसे क्या कहते हैं? कालीकट कहते हैं। ऑन द वे टू गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला जाने में ट्रेन जो क्रॉस करती है, कौन कौन से स्टेट को करती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, तीन स्टेट है, तीनों राज्य है जहां क्रॉस करती है गुजरात से केरला जाने में, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ये याद रखने वाली बात है। दो लैंग्वेज के बारे में अगर हम देखें तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरला में, मलयालम केरला में। कनकनी कहाँ बोली जाती है? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड सम पार्ट ऑफ केरला। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरला के कुछ हिस्सों में कोंकणी बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली में। ठीक है। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ जगह पे। तो चलिए, ये हो सकता है ये मैचिंग में दे दे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
और फेरी क्या है? फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट यूज इन केरला। फेरी एक तरह का बोट है जो कि केरला में यूज होता है। तो आज का ये टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, द ट्रेन टिकट। ट्रेन के टिकट से भी जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे देखते हैं। चलिए अब हम देख ले ट्रेन टिकट से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स जो अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि ट्रेन के टिकट आपने देखा ही होगा। सफर तो सभी करते हैं और टिकट भी सभी के पास, सभी ने कभी न कभी तो देखा ही होगा। अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं ट्रेन टिकट में क्या क्या है। सबसे पहले तो ट्रेन का नंबर, ट्रेन का कुछ ना कुछ नंबर होता है, तो वो उस पर मेंशन रहता है ट्रेन का नंबर। द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, की किस तारीख को आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, और वो भी रहता है। कौन से बर्थ में कौन सा सीट है, अपर है, मिडिल है या लोअर है, कोच नंबर कौन सा है, उसका किराया कितना है, वो कितने डिस्टेंस की दूरी सफर करेगी, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितने। तो ये सब डिटेल्स टिकट्स पे होती हैं, जिसको कि दिमाग में रखना जरूरी है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट